माता है दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड के Q2 रिजल्ट्स के बारे में। यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। जी हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स है। बैंकिंग स्टॉक्स में कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं है, कोई बोनस स्प्लिट नहीं है, कोई यहाँ पे कंपनी ना डिविडेंड दे रही है आपको। चलिए कंपनी बैंक के Q2 रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे Q2 डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कहीं आप बैंकिंग स्टॉक्स में, बैंकिंग शेयर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए वीडियो ये बेस्ट होने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पे बैंकिंग जो ये स्टॉक्स है, इसका जो रिजल्ट है आप इसकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो आप देखेंगे स्क्रीन पे ये जो रिजल्ट है, इंटरेस्ट अर्न, मतलब कि बैंक ने टोटल इंटरेस्ट अर्न कितना किया वो देख लीजिए। इंटरेस्ट अर्न किया है इस बार 350 के आसपास, और पिछले साल के में देखेंगे 344 करोड़ के आसपास। पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 353। तो यहाँ पे देखेंगे इसका माल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे देखेंगे टोटल इंटरेस्ट रेट में गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, मतलब Q1 के कंपैरिजन में भी माल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल के सेम क्वार्टर से 3 करोड़ रुपये कम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम में 444 करोड़ के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 451 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 445 के आसपास है। तो यहाँ पे भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए हम क्या है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेंसेस की बात नहीं करेंगे, न बिफोर टैक्स की बात करेंगे, ना आफ्टर टैक्स की बात करेंगे। यहाँ बात करेंगे आपके साथ आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स वैक्स काटने कूटने के बाद कंपनी के पास पैसा कितना बचा, ठीक है, हम उस पर बात कर लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट वाला पोर्शन है। तो इस क्वार्टर में देखेंगे 17,852 के आसपास था, और पिछले क्वार्टर में कितना था, 20,333 के आसपास था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 22,252 के आसपास था। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो मेन इनकम आता है निकल कर, नेट इनकम निकल के आता है, वो इस क्वार्टर पिछले साल के क्वार्टर के कंपेरिजन में 3 से 4 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखा जाए, ना अधिक ख़राब है ना अधिक अच्छा है। कहने का मतलब कंपनी का जो शेयर है साइडवेज हो सकता है कुछ दिनों के लिए। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं NPA। देखिए किसी भी बैंकिंग स्टॉक का कहीं आपको NPA नहीं पता है तो आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं अपने आप के साथ, क्योंकि कंपनी का जो बैंक का है वो जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है NPA होता है। NPA कंपनी के शेयर को दशा दिशा कह सकते हो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, मतलब बताता है। तो यहाँ पर ग्रॉस NPA देखेंगे 2.32% के आसपास, पिछले क्वार्टर में 2.88 के आसपास था। मतलब यहाँ पे देखेंगे ग्रॉस NPA गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में बहुत अच्छा होता है। वहीं बात करते हैं नेट NPA की बात करें तो नेट NPA पिछले क्वार्टर में देखा जाए 0.45 था, और मतलब इस बार के अंदर 0.5 से, मतलब यहाँ पर नेट NPA बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है कि ऑल ओवर देखा जाए इस बैंक का जो शेयर्स है ना, जो रिजल्ट है ना अधिक अच्छा है ना अधिक ख़राब है। कहने का मतलब है कि अपने आप को मिड में मेंटेन करके रखा है। इसी तरह आपको मैंने बताया येस बैंक के रिजल्ट में भी सेम चीज़ हुआ था। येस बैंक का भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, ना अधिक ख़राब था ना अधिक अच्छा था, मीडियम में था। क्योंकि देखेंगे चाहे बैंकिंग शेयर्स का मैं अभी 2-3 अभी रिव्यू किया हूँ, सारे का जो रिजल्ट है एक दूसरे से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो बैंकिंग स्टॉक्स है में भी फिर से साइडवेज हो जाए, कुछ दिनों के लिए फिर से मोमेंटम दे, वो तो आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।